सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम यार क्लास 9 हिंदी के कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, एक गद्यांश के क्वेश्चन रहेगा, उसको पढ़ करके उत्तर देना। मुझे पता है आप ये कर लोगे, तो इसलिए क्या करता हूँ मैं एक समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो गद्यांश होता है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, देखो तुम्हारा आंसर शीट बाकी बात और क्वेश्चन जो है अलग रहेगा। तो क्वेश्चन में जहाँ पे आपको सबसे पहले पहला कदम होना चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पैसेज पढ़ना ताकि क्या हो, संग में याद हो जाए और फिर डैश अच्छे से लगा पाओ। तो सबसे पहले यार इसमें देखो दिया है, बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमेले काले से कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं जो प्रायः जलाशयों में प्रभावित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचड़े डाले जाते हैं। इन कचड़ों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है। किंतु आधुनिक मानव से प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारा मंडलों में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। मतलब देखो यार, ये जो पैसेज है वायु प्रदूषण पर आधारित है। यहाँ पे देखो वायु प्रदूषण इतना ज्यादा फैल रहा है कि क्या एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी भी हमारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पता है कि वायुमंडल मतलब पृथ्वी पर ही है और यही जीवन संभव है। तो ये बोल रहा है कि जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अब देखो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। तो ये क्या उगलते हैं? धुआं उगलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे है, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? तो लगातार कचड़े निकल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। कल कारखानों में निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो ये जहरीले रसायन होते हैं, जो कि जहरीले रसायन होते हैं जो हमारे लिए भी हानिकारक होते हैं, साथ साथ पृथ्वी के लिए जल जीव वगैरह हो गया, मिट्टी के लिए भी हानिकारक होते हैं। आगे, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए हवन करते थे। क्या करते थे? हवन करते थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तो प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि जो है वो पृथ्वी संकट में पड़ गया है। आगे क्वेश्चन है, देखो अगला जो रहेगा वो रहेगा एक पद्यांश से, यानी कि यहाँ पे काव्यांश से, काव्य खंड से क्वेश्चन देगा जो कि अपठित होगा, मतलब आपने देखा नहीं है, तो इसको भी पढ़ करके ध्यान से उत्तर देना है। देखो इसमें दिया है, पर क्षणभर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो, भूधरा चट्टानों को लड़कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने, ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा और प्यार दिया। हे क्रांति शांति की पईस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूं या स्वतंत्रता संघर्ष कहूं या फसलों की जिंदगी कहूं। अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा है कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? तो नदी को कहा जा रहा है। नदी ने किसे पुचकाया? तो नदी ने कमजोरों को पुचकाया है। अगला है, नदी का जीवन कैसा है? तो संघर्ष भरा हुआ है, क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। स्रोत का अर्थ क्या होता है? स्रोत माने होता है माध्यम। आगे, जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत सबका क्या है? संघर्ष है, संघर्ष से ही जीवन है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बोलता है कि मनुष्य को लगातार संघर्ष करते जाना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन है, पत्र लेखन से नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। सेवा में खाली स्थान, सबसे पहले देखो ये जो किस पर आधारित है? ये प्रधानाध्यापक पर आधारित है, जो कि छात्रावास में रहने के लिए लिखा जा रहा है। तो बताओ सेवा में फर्स्ट में क्या होगा? प्रधानाध्यापक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम विषय लिखते हैं। विषय में दे दिया छात्रावास में स्थान हेतु, तो विषय किस ऑप्शन में? बी नंबर में, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 12 का बी नंबर हो जाएगा। आगे देखो इसमें दिया है कि महोदय सविनय निवेदन
अब निवेदन कहाँ पे है, तो निवेदन है 13 नंबर में, ऑप्शन 13 नंबर में किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में निवेदक लिखा हुआ है, तो ये डी नंबर हो जाएगा निवेदक। आगे है, यह है कि मैं अपने विद्यालय की खाली स्थान छात्रा हूं। सबसे पहले देखो यार इसमें दे दिया नाचे में नीचे, सबसे पहले देखो यार इसमें सबसे नीचे में क्या दिया, वर्ग नवम दिया, तो इसमें क्या होगा, नौवीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और प्रतिदिन क्या करती हूँ कि छात्र या छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, प्रतिदिन आना जाना क्या नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पैसेज वाला ये पत्र वाला भी पोर्शन पूरा कर लिया। अब देखो व्याकरण से कुछ क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इनमें कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग होता है जो फर्स्ट में लग करके नया शब्द बना दे। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या लगा, अभी, और अभी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है गायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो गायक का होता है गायिका। आगे क्वेश्चन है एक का बहुवचन क्या होगा, एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या दिया हो, सफेद कमीज, लाल पुष्प, 4 अमरूद, 4 देखो संख्या है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है सीमा अच्छी खाली स्थान है, सीमा क्या है, एक अच्छी कवियत्री है। अगला क्वेश्चन है घी के खाली स्थान जलाना, मुहावरे में सही शब्द निम्न रिक्त स्थान से भरें, तो क्या होगा, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो सबसे पहले देखो यार यहाँ पे 2 वाक्य जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे मिश्र वाक्य। अगर यहाँ पे शब्द संयोजक वाक्य रखता है बीच में कि और हो गया या इसलिए ई सब रहता, तो हम कह देते कि वो संयुक्त वाक्य है, और अगर एक ही सेंटेंस रहता तो उसको साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोलते। आगे देखो इनमें दिया है इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारण ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में माँ ने भोजन बनाई थी, ये जो है यहाँ पे कर्ता का जो साइन है ने है, इसका सही प्रयोग किया जा रहा है, बाकी बात सेंटेंस गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो इनमें से देखो यार पर्वत, पठार, भूधर, शैल्य में पठार जो है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे है कुल का सही अर्थ क्या होता है, देखो एक कुल माने होता है वंश और दूसरा माने किनारा, यानी कि क्या होगा, वंश किनारा। अब देखो खंड द में आगे जो है वो बुक से क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो बुक से क्वेश्चन क्या पूछा है कि झूरी अपने बैलों को कहां पर बांधती थी, तो झूरी अपने बैलों पर कहां बांधती थी, तो चरनी पर बांधती थी। आगे है पाठ सावले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा जाता है, वर्ड वाचक बोला जाता है सालिम अली, किसको बोला जाता है, सालिम अली को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे है कवि रस खान किसकी भक्ति में लीन रहते थे, तो कृष्ण की भक्ति में। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे, तो उनके बाबा विदुषी बनाना चाहते थे उसे। अगला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी की प्रकार का संस्मरण है, तो ये रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। अगला क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, तो बाढ़ पीड़ित इलाके में, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, तो इसमें देखो प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद की विवेचना की गई है। आगे है नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है, तो नाना साहब की पुत्री जो है सो मेना थी, कौन थी, मेना। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है, तो जब बच्चे काम करने पर जाते हैं तो उनके शारीरिक विकास वगैरह या बौद्धिक या सब कुछ रुक जाता है। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित होता है, तो इसमें जो है चोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है, जब वो चोरी करने जाता है और उसे पानी दे दिया जाता है पीने के लिए, तब उनका हृदय पिघल जाता है। पाठ किस प्रकार का आशीर्कार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है, तो यह एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था, तो माँ ने दक्षिण दिशा को मृत्यु का तरल दूत कहा था। आगे है मेघ आए बन ठन के सज धज के, ये किस ऑप्शन में है, सी नंबर, तो सी नंबर हो जाएगा। चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद्र ग्रहण क्या, चंद्र गहना क्या है, तो ये एक स्थान है। आगे है उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित है, विज्ञापन की ओर। हम कोई भी चीज टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हैं तो उससे क्या होते हैं, वो सही मान लेते हैं और उसको खरीदने लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विज्ञापन। तो इस तरह से कुछ हमने 40 क्वेश्चन देख लिया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखो यार इनमें जो पैसेज वाला क्वेश्चन है वो तो मैं नहीं कराऊंगा, बाकी बात जो है ग्रामर सेक्शन से और बुक से जितने भी रहेंगे वो क्वेश्चन मैं सिमिलर वाइज अब आज वीडियो में डाल दूंगा, 4-5 वीडियो उसको देख लेना, जो कि कल आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।